हाँ जी पुत्र, सो अगे कंटिन्यू करते हैं बेटे ट्रिग्नोमेट्री नूं। ते लास्ट लैक्चर चों मेन गल किहड़ी कैरी करने वाली है कि 180 डिग्रीज इज इक्वल टू पाई रेडियन। ठीक है, बाकी ये रिलेटेड होर रिजल्ट से जिवें 90 कितना होएगा पाई बाय 2। चलो हुण जे गल शुरू कर ही लईए ना, एक 10th च तुसीं चार्ट जिहा पढ़िया सी। ठीक है, टी रेशो दा उन्होंने फटाफट एक बार रिवाइज कर ली। हालांकि मैं बच्चों को कहना उन्हें तुहानूं आना चाहिए, ठीक है, बट वो फिर भी पढ़ते नहीं है। ठीक है, तो आप एवें करते हैं कि क्विकली, ठीक है, ये वैल्यू रिफ्रैश कर लें। ठीक है, किहड़े-किहड़े एंगल सी बेटे? एंगल सीगे साडे कोल 0 थीटा 0 सी। होर किहड़ा सी पुत्तर? उसदे बाद 30 डिग्री, 30 डिग्री नूं इत्थे थीटा है, 30 नूं तुसीं की लिखदे सी पाई बाय 6। ठीक है, होर 45 डिग्री पाई बाय 4। हाँ जी, 60 डिग्री पाई बाय 3 ते उहदे बाद 90 डिग्री नूं पाई बाय 2। ठीक है, हालांकि आप गांह भी जावांगे, अगे बड़े एंगल भी करांगे, वो फिर मैं बाद च याद कर दिंदा। ठीक है, एक लिखना होर लिख लो कि 180 डिग्री पाई। ठीक है, स्टिल जे मान लो आ याद ना होवे, वैसे साडी कोई गल है नहीं ना होने वाली, तो अगे जनरल मैथड दस दूँगा मैं। ओके, हाँ जी, साइन थीटा, साइन ऑफ दिस एंगल। हाँ जी, साइन 0 0। ठीक है, ये तुहानूं चेते होने चाहिए 10 तो। साइन 30 कितना होंदा सी बेटे? 1/2। साइन 45 1/√2 एंड साइन 60 √3/2 साइन 90 1। ठीक है, और कॉस थीटा तुसीं रट्टे मारे होने कि रिवर्स करके, बिल्कुल ठीक है, सही मारे। तो हाँ जी, बिल्कुल, या तो इन्हूं रिवर्स कर दो या कॉस 0, हाँ जी 1। कॉस ऑफ दिस एंगल, कॉस 0 की वैल्यू 1 है। कॉस ऑफ 30 डिग्री, हाँ जी, इज इक्वल टू, हाँ जी, √3/2। सो आही चीज़ बिल्कुल पलट के लिख देनी तुसीं। ठीक है, 45 ते वैल्यू दोनों ही सेम है एंड 60 कॉस ऑफ वट एंगल? 60 डिग्रीज हाफ एंड कॉस 90 0। ठीक है, 10। अच्छा, हुण अभी तुहानूं पता है कि साइन थीटा जिहड़ा है दैट इज़ 1/कोसेकेंट थीटा। ठीक है, और उसदे बाद होर की पता तुहानूं? कॉस थीटा इज़ 1/सेकेंट थीटा एंड tan थीटा इज़ वट? 1/ हाँ जी कॉट थीटा या साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, और वी कैन से 1/कॉट थीटा। ठीक है, ये चीज़ां तुहानूं ऑलरेडी पता है। ठीक है, कॉट थीटा किहदे बारे बराबर है? सॉरी, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, आई गैस इन्ना तुहानूं पता होना चाहिए। ठीक है, और मोर ओवर एक मैं बेसिक मैथ्स की वीडियो तुहानूं कहा सी कि मैथमैटिक्स के अंदर कि डिनोमीनेटर जिहड़ा है, ठीक है, न्यूमरेटर बाय डिनोमीनेटर कदे भी 0 नहीं होना चाहिए। सो अगर कितने लिखोगे ना समथिंग बाय सम नॉन जीरो नंबर बाय 0 या लाइक 1/0, 1/0 में तो दसा की होंदा दैट इज़ अनडिफाइंड। ठीक है, दैट इज़ अनडिफाइंड। सो 1/0 नूं मैं उत्थे समझाया सी कि इन्फिनिटी नहीं कहांगे, 1/0 इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो मैथ्स हमेशा याद रखना है कि वो वाली वैल्यू जिहड़ी डिनोमीनेटर नूं 0 करती है, ठीक है, वो असी वैल्यू वो वैल्यू लिए फंक्शन डिफाइंड नहीं होंदा। डिफाइंड मतलब वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। समझेगा? जिदा मैं फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ 1/x, इतने जो मर्जी x रखी जाइए, 1 रखांगे 1/1 1, ठीक है, 2 रखो 1/2, ठीक है, बट द मोमेंट तुसी 0 रखा तो 1/0 डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब दिस एक्सप्रैशन इज़ ऑलवेज डिफाइंड एक्सेप्ट x इक्वल टू 0। तो इसका मतलब x 0 नहीं होना चाहिए। जिदा ही x 0 रखा 1/0, ठीक है, नॉट डिफाइंड आ जाएगा। तो इसका मतलब कदे भी मैथ्स डिनोमीनेटर 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जिन्ने भी आप फॉर्मूले लिखे हुए हैं वो कहने की लोड़ नहीं है, इत्थे आ डिनोमीनेटर 0 नहीं होना चाहिए, आ भी 0 नहीं चाहिए। ठीक है, आ 0 नहीं चाहिए। ठीक है, इनू अब रेलेवेंस देखांगे अगे जिमें जिमें जावांगे। सो फॉर्मूले याद रखो, इन्ना याद रखना है कि डिनोमीनेटर मस्ट नॉट बी 0। सो जिमें tan थीटा है, tan थीटा उत्थे उत्थे डिफाइंड नहीं होएगा जिथे जिथे डिनोमीनेटर की है कॉस, जिथे जिथे कॉस 0 है, ठीक है, उत्थे उत्थे tan डिफाइंड नहीं होएगा। डिफाइंड मतलब 1/0 का कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, सो दैट्स इट। सो जिदा फॉर वन इंस्टेंस इतने मैं 90 डिग्री पुट करा, वट इज़ cos 90? cos 90 0 होंदा, तो इतने समथिंग बाय 0 आ गया। ठीक है, और 1/0 इज़ नॉट डिफाइंड, इसका मतलब tan 90 की वैल्यू 1/0 आ गई, दैट इज़ अनडिफाइंड। ठीक है, सो इन्ना याद रखियो और अगे फिर इनू फिलअप करांगे होर इस चीज़ नू।
सो tan की वैल्यू होना जी, tan कितना होंदा सी पुत्र sin बाय cos, वी जस्ट डिड दैट है ना, tan इज वॉट sin थीटा बाय cos थीटा, सो 1 0 बाय 1 0, ठीक है। सो हाँ जी डिवाइड कर दो, दैट इज़ 1 बाय √3, ठीक है। हाँ जी इधर भी 45 ते 1 और इत्थे √3 एंड इत्थे 1 बाय 0 नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड कह दो, ठीक है। सो इस करके जिथे भी डिनोमीनेटर 0 आ गया वो पॉइंट में छड़ देना। सिमिलरली बाकी भी तुम लिख सकते हो, कोसीकेंट लिखना है हम, जिमें कोसीकेंट कितना होएगा, चलो एक लिखते हैं कोसीकेंट थीटा, कोसीकेंट थीटा कितना पुत्र 1 बाय साइन थीटा, ठीक है। सो कोसीकेंट थीटा इज़ 1 बाय साइन थीटा, ठीक है। साइन दा रेसिप्रोकल ले लो। अच्छा कोसीकेंट 0 इज़ 1 बाय 0, 1 बाय 0 इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि कोसीकेंट 0 की वैल्यू डिफाइंड नहीं है, ठीक है। सो इदा ही साइन 30 की वैल्यू हाफ है, इत्थे होएगा 1 बाय 2, 2 पर आ जाएगा, ठीक है। सो इत्थे वैल्यू 2 हो जाएगी। सो इदा ही यदा रेसिप्रोकल √2 हो जाएगा, यदा रेसिप्रोकल 2 बाय √3 एंड 1 दा रेसिप्रोकल 1। सो ये याद रखना, गल समझ आ गई, ठीक है। सो इस करके बाकी जड़ियाँ है ना कॉट ते सीकेंट वो तुसी इधर रेसिप्रोकल लाइक कर सकते हो। सो याद रख लो साइन दा कॉस दा tan बेसिकली डिवीजन हो जाएगा, एनक तो वैसे याद ही होवे, कोसीकेंट सीकेंट साइन दा रेसिप्रोकल, सीकेंट दा रेसिप्रोकल कॉस, ठीक है, tan दा रेसिप्रोकल कॉट उत्थों भी कर सकते हो, ठीक है। तो नैक्सट पॉइंट लिख लो। अच्छा कई ने ना 10वीं पढ़िया होना है, तो जिन्होंने नहीं पढ़िया उन्होंने याद आ जाएगा। पहला क्वाड्रेंट तुसी कहंदे सी इत्थे सैकेंड, इत्थे थर्ड ते इत्थे फोर्थ, ठीक है। सो 0 इत्थे शुरू होया, 0 तो 90 डिग्री पहला क्वाड्रेंट है ना, 90 तो 180 तक दूजा, और 182 हाँ जी इत्थे कितना 270। सो एक एक चलो वैल्यू लिख ला मैं, ठीक है। 90 डिग्री इत्थे तक 0 to 90, ठीक है। 90 to इत्थे 180 डिग्री है ना, फिर इत्थे कितना हो गया 270, राइट, और इत्थे फिर 360 आ गया। एंड वो तो तुहानूं पता अगे चलते रहते, बट फिलहाल एक चीज़ सीख ली, इत्थों लैके तक पहला क्वाड्रेंट आ, दूजा तीजा चौथा, राइट। सो जिहड़ियां वैल्यूज़ अगर देखिए उपर, ये तुसीं वैल्यूज़ लईआं सी 0 to 90 दे विच है ना, +0 लेट्स से 30 डिग्रीज, +45, +60, +90, ठीक है। सो आ फिल कर दें कोई नहीं, तो यदा मतलब हो गया कि असी सिर्फ इत्थे ही एंगल जिहड़े आ उन्हां दी वैल्यू कैलकुलेट करते सी, ठीक है, 30, 45 एंड सो ऑन। सो हुण आपां गल करांगे, क्योंकि असीं ये पढ़ लिया कि एंगल 90 तो गांह भी होंदे है ना, 120 डिग्री 130 जिन्ने मर्जी ले जाओ। तो अगर वो वैल्यू उन्हां एंगल की वैल्यू कढ़ी जाए, ठीक है, तो तुहानूं की कराया गया सी कि पहला मैं लिखा देना फिर मैं समझा दाँगा। तो अगर पहले क्वाड्रेंट कोई भी एंगल है थीटा, ठीक है, सो मतलब वो वैल्यू ये वेरी करती है, तो वह भावें साइन कैलकुलेट कर लो, ठीक है, भावें कॉस कैलकुलेट कर लो, भावें टैन, सारे दे सारे टी रेशो की वैल्यू जी है वो 0 तो वड्डी आती है, ठीक है। इफ यू सी आ सारिया वैल्यू प्लस है, +½ ठीक है, +√3/2 +1 एंड सो ऑन, ठीक है। तो पहला की तुसी कीता सी, यू टेक एनी एंगल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, हाँ जी, ऑल, ठीक है। कई याद करते सी वो ऐड शुगर टू कॉफ़ी समथिंग लाइक दैट, या इदा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज करके। तो इत्थे ऑल पॉजिटिव, ठीक है, ऑल पॉजिटिव मतलब तुसी उहदा इस एंगल का भावें साइन कैलकुलेट कर लो, भावें कॉस ले लो, है ना। सो वट एवर 6 टी रेशो कैलकुलेट कर लो, आंसर 0 तो वड्डा आएगा। मैं वैल्यू की गल नहीं कर रहा कितनी वैल्यू आएगी, मैं ये कह रहा कि जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू 0 तो वड्डी होएगी, ठीक है। फिर इदां ही अगर वधदे वधदे असी सैकेंड क्वाड्रेंट च आ जाने, सैकेंड क्वाड्रेंट जिहड़ा एंगल है वह साइन 0 तो वड्डा होएगा, साइन पॉजिटिव होएगा। ना सानूं पता कि साइन थीटा इज़ वट 1 बाय कोसिकेंट थीटा, ठीक है। सो अगर साइन पॉजिटिव है तो रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होएगा, भाई हाफ द रेसिप्रोकल कितना होएगा 2, तो अगर आप +½ है तो रेसिप्रोकल +2 हो जाएगा, अगर -½ है तो रेसिप्रोकल -2। सिर्फ नंबर इज़ पॉजिटिव और रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव, नंबर इज़ नेगेटिव रेसिप्रोकल भी नेगेटिव। सो इसका मतलब अगर साइन पॉजिटिव है पुत्र तो साइन दा रेसिप्रोकल कोसिकेंट भी की होएगा पॉजिटिव होएगा, ठीक है। सो देयरफॉर सैकेंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव एज वेल एज कोसिकेंट पॉजिटिव, ठीक है। मतलब कि जो इत्थे तुसीं एंगल लोगे, इत्थे लेट्स से मैं लिया 130 डिग्रीज, मैं साइन 130 कैलकुलेट करूँगा। आई एम नॉट श्योर अबाउट द वैल्यू राइट नाउ कि की वैल्यू होएगी, दैट वी विल सी कि कई दी आपां कैलकुलेट अगे कर सकते हैं, बट वो वाली वैल्यू प्लस समथिंग आएगी, दैट्स वट द मीनिंग इज़। तो जे साइन ते कोसिकेंट पॉजिटिव है, बाकी जड़े है सारे, ठीक है, रेस्ट ऑल नेगेटिव,
ਰੈਸਟ ਕਿਹੜਾ ਬਚ ਗਿਆ cos ਤੇ secant tan ਤੇ cot, ठीक है, rest all will be less than 0, ठीक है। हाँ जी थर्ड दसो की हुंदा सी, थर्ड दे अंदर हाँ जी बिल्कुल सही, tan थीटा पॉजिटिव, tan दा रेसिप्रोकल 0 है, cot भी पॉजिटिव, ठीक है, और बाकी सारे नेगेटिव, ठीक है, अंडरस्टूड है। tan ते cot पॉजिटिव, रेस्ट ऑल नेगेटिव, और लास्ट cos थीटा 0 तो वड्डा, उदा रेसिप्रोकल secant थीटा 0 तो वड्डा, बाकी सारे नेगेटिव। सो लाइक थर्ड्स किहड़े एंगल हो गए, लाइक अगर तुसी एंटी क्लॉकवाइज चलते हो, सो 0 तो 90 फर्स्ट हो गए, 90 टू 180 ਦੇ ਵਿੱਚ सेकंड्स हो गए, 180 टू 270 ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ इफ यू मेयर फ्रॉम दिस डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲਾਈ ਕਰਦਾ एंगल तो ਉਹਦੀ tan ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏਗੀ ਤੇ cot ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਬਾਕੀ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਇੱਦਾਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, मतलब 270 तो ਵੱਡਾ ਤੇ ਇਹਦੋਂ 360 ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ठीक है, दिस वे। सो यदि cos ਤੇ secant, ठीक है, की होएगा पॉजिटिव होएगा, बाकी नेगेटिव होएगा। ये सिर्फ दसदा कि पॉजिटिव किहड़ा किहड़ा नेगेटिव किहड़ा, ठीक है। सो ये तुहानू पक्का याद होवे, ठीक है। मैं इत्थों ना एंड च ड्राइव करा दांगा कित्थों आया सी, ठीक है, बट मेन है कि इहदा रिजल्ट याद रखो, ठीक है। तो एक आ भी याद रखो कि नैगेटिव एंगल्स लई, फॉर नैगेटिव एंगल, ये शायद नवीं है तुहाडे लई चीज़, ये लिख लो फॉर नैगेटिव एंगल्स, पहले फॉर्मूला लिख लो, मैं ड्राइव करा देना। फर्स्ट साइन ऑफ माइनस थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, एंड कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, ठीक है। मतलब साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, ठीक है। मतलब साइन के अंदर कोई नैगेटिव एंगल तुसी कैलकुलेट कर रहे हो तो माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है। सो माइनस बाहर आ जाएगा, आ वाला माइनस बाहर आ जाएगा, अंदर सेम रहता तो प्लस बनाता, और कॉस के अंदर माइनस कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है, बाहर जो है वही है, तो माइनस का अंदर कंज्यूम हो जाएगा। साइन च माइनस बाहर आ जाएगा, कॉस च माइनस कंज्यूम हो जाएगा। कित्थों आया क्विकली देख लेंगे। आ तुसी 10th च पुत्तर पढ़िया आ यूनिट सर्कल के बारे ना, जिवें सर्कल है, ठीक है, असी पढ़िया सी कि यूनिट सर्कल है, आ उहदा रेडियस लेट्स से आर, यूनिट लिया तो 1 आ जाएगा, जनरल ना भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। आ एंगल थीटा मान लो, ठीक है। अगर आ थीटा है पुत्र, इधर नूं प्लस थीटा, तो व्हाट इज माइनस थीटा, इत्थे होएगा, याद है कि नहीं, बिल्कुल नीचे। सो अगर आप प्लस थीटा आया तो माइनस थीटा इत्थे होएगा। सो वैसे कई तरीके सोचन दे, हुण अगर कॉस प्लस थीटा अगर पहले क्वाड्रेंट च है, ठीक है, माइनस थीटा किहड़े च होगा, चौथे च, ठीक है, एज पर द डायग्राम। तो चौथे क्वाड्रेंट जो भी एंगल है, चौथे च कॉस की वैल्यू की होएगी, पॉजिटिव होएगी, समझे। तो इसी करके कॉस दी एस एंगल की वैल्यू भी पॉजिटिव आई है, क्योंकि कॉस थीटा पॉजिटिव है, बिकॉज थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट च है, ठीक है। इसका कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू एज पर द डायग्राम अगर पॉजिटिव है तो कॉस ऑफ माइनस थीटा भी पॉजिटिव है। अच्छा, अगर थीटा इधर लिया मैं पहले क्वाड्रेंट, ठीक है, तो माइनस थीटा कितने होगा, चौथे च, ठीक है। सो साइन ऑफ माइनस थीटा, हुण ये एंगल माइनस थीटा किहड़े क्वाड्रेंट है, फोर्थ, ठीक है, लोकेशन फोर्थ शो कर रहा है। सो इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट साइन क्या होंदा है, नेगेटिव होंदा है, मतलब दैट विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ व्हाट, साइन थीटा, ठीक है। या फॉर एग्जांपल मैं कहूँ साइन ऑफ माइनस 30 कैलकुलेट करो, यू गाइज नो कि माइनस 30 तो इत्थे कितने आऊगा, ठीक है। सो दैट इज फॉलिंग इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, एंड वी नो दैट एस एंगल की वैल्यू साइन दी चौथे च तो नेगेटिव होनी है। सो ये भी बिल्कुल सही कर रहा है। सो साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस ऑफ साइन थीटा, तो नेगेटिव है तो साइन च बाहर लियो, दैट इज माइनस साइन। हुण तुहाडे को अंदर पॉजिटिव एंगल जिहड़े तुसीं पढ़े है वो रह जाएंगे, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2। सो देयरफॉर एस लोकेशन ते साइन ऑफ माइनस 30 जी वैल्यू है -1/2 है जी। सो अगर मैं कहूँ कॉस ऑफ माइनस 30, ठीक है, एंड वी नो दैट कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस ऑफ थीटा, दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ 30, एंड व्हाट इज कॉस ऑफ 30, √3/2। सो आ वाली वैल्यू पॉजिटिव तो आ भी पॉजिटिव आ गई, ठीक है। साइन दे एस एंगल की वैल्यू नेगेटिव आ गई, ठीक है। सो दैट्स व्हाट द आइडिया इज। सिमिलरली इदां तुसीं दूजे चौथे च भी तुसीं शो कर सकते हो। सो ये तुसीं याद रखना, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज कि अगर अंदर एंगल अगे तो नैगेटिव होण तो रादर दैन कोई होर स्कीम लाई जाए उन्होंने क्लॉकवाइज घूम के जाना होवे, उहदी बजाय सीधा सीधा फार्मूले लावांगे। कॉस के केस की करो, नैगेटिव नूं कंज्यूम करा दो, साइन के केस नैगेटिव बाहर लै लो, ठीक है। हुण अगर इन्हां दोनों नूं सही मनीए, ठीक है, सो उसके बाद इतने मैं ड्राइव करना पहला, tan ऑफ माइनस थीटा के बराबर होएगा, दैट विल बी इक्वल टू साइन ऑफ द एंगल बाय कॉस ऑफ द सेम एंगल, ठीक है, इधर
ठीक है, बाय डेफिनेशन, ठीक है। सो नो व्हाट इज साइन ऑफ माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा, सो माइनस इत्थों बाहर आ गया। व्हाट इज कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस थीटा, ठीक है, इधरों बाहर आ गया, इधरों नहीं आया, तो साइन बाय कॉस कितना हो गया, टैन, सो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस टैन थीटा। सो देयरफॉर टैन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस टैन थीटा। सो ऐदा ही बाकी सारे आप ड्राइव कर सकते हैं। सो मुक्कदी गल की है, कॉस चो माइनस बाहर नहीं आएगा एंड कॉस दा रेसिप्रोकल कितना, सीकेंट, सीकेंट चो माइनस बाहर नहीं आएगा बिकॉज सीकेंट ऑफ माइनस थीटा इज ऑल्सो व्हाट, ठीक है, 1 बाय कॉस ऑफ माइनस थीटा, ठीक है, सीकेंट ऑफ एनी एंगल इज 1 बाय कॉस ऑफ दैट एंगल एंड कॉस ऑफ माइनस थीटा इज पुत्र व्हाट इज कॉस थीटा, तो 1 बाय कॉस थीटा आ जाऊगा एंड 1 बाय कॉस थीटा फिर सीकेंट थीटा आ गया। सो सीकेंट चों ते कॉस चों जो नैगेटिव आ वो कंज्यूम हो जाएगा, बाकी चारां चों माइनस बाहर आ जाएगा। सो इत्थे हुण मैं लिखदा चौथा हो गया सी पंजवां एंड कॉट ऑफ माइनस थीटा इज माइनस कॉट थीटा, ठीक है, एंड लास्ट का रह गया कोसिकेंट ऑफ माइनस थीटा इज, ठीक है, माइनस ऑफ कोसिकेंट थीटा। सो ये तुसी लिस्ट बना लेनी है। सो इनू कॉस वाले नू भावें तुसी इत्थे लिख लो, ठीक है, इधर कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस ऑफ थीटा। सो कॉस ते सीकेंट इक्को जे, माइनस कंज्यूम हो जाना और बाकी सारियां चों माइनस बाहर आ जाएगा। ये फॉर्मूले कद लावांगे जे क्लॉकवाइज एंगल दिता तो नैगेटिव दिता होएगा तो ओदी वैल्यू पूछी तो इन्ना कर लिया करो, ठीक है। तो जिदा फॉर एग्जाम्पल मैं कहां कि साइन ऑफ माइनस पाई बाय 6, हाँ जी दसो फटाफट, साइन ऑफ माइनस पाई बाय 6 इज माइनस ऑफ साइन पाई बाय 6, बिल्कुल ठीक, ठीक है। एंड हुण तुहानूं याद होना चाहिए पाई बाय 6 होंदा 30, साइन 30 1/2, इहदी वैल्यू माइनस 1/2, ठीक है। क्विकली दसी जाओ, टैन ऑफ माइनस पाई बाय 4, हाँ जी, टैन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस टैन थीटा, ठीक है, एंड टैन पाई बाय 4 दी वैल्यू कितनी 1, दैट इज -1, ठीक है, ओके। हाँ दसो, टैन ऑफ माइनस पाई बाय 3, हाँ जी, अगेन टैन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस टैन थीटा, टैन पाई बाय 3, पाई बाय 3 होंदा 60, हाँ जी, टैन 60 √3 दैट इज -√3, ठीक है। चलो होर एक दो कर लो, कॉस ऑफ माइनस पाई बाय 4, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा दैट इज कॉस पाई बाय 4 एंड कॉस पाई बाय 4 कितना होंदा 1/√2। सो आ मेरे कहने का मतलब है, ठीक है। सो ये फॉर्मूले तुहानूं याद होने नैगेटिव दे, ठीक है। अच्छा एक और क्वेश्चन करो कि कहते इस एक्सप्रैशन की वैल्यू दसनी है 0 तो वड्डी है या 0 तो छोटी है, ठीक है, कुछ भी ले लो, 108 डिग्री cot of let's say 320 डिग्री, ओके। वो कहते आ एक्सप्रैशन है, ये एक्सप्रैशन 0 तो वड्डा आंसर है, 0 तो छोटा है ना, ये चेक करना। नाउ जिदा तुहानूं दस्सिया हुणे 135 डिग्री कितने है बेटे, इत्थे सीगा 0, दिस इज़ 90 डिग्रीज, 180 डिग्रीज, 270 डिग्रीज एंड 360 एंड 0 रिप्रजेंट द सेम थिंग। हाँ जी 135 केड़े क्वाड्रेंट से बेटे इत्थे, ठीक है, 135 केड़े क्वाड्रेंट से, इट इज़ इन द 90 तो वड्डा है, मतलब एंगल जिहड़ा होएगा 90 तो वड्डा है, 180 तो छोटा है, ठीक है, इत्थे कितने होएगा। सो साइन उस एंगल का पॉजिटिव होएगा। सो आ वाली एक्सप्रैशन पॉजिटिव है, ठीक है। यदा आंसर जो भी आएगा, वैल्यू नहीं मैं हले डिस्कस कर रहा, हले मैं कहना आंसर प्लस आएगा और सारे इफ यू सी के सारे मल्टीप्लाई हो रहे नंबर, ठीक है, ओके। ये बारे दसो, हाँ जी, पॉज करके ना खुद ट्राई करो। 182 डिग्री, अगेन 182 कितना है 180, इत्थे टिल दिस पॉइंट इज़ 180, 182 समथिंग थोड़ा आगे चल जाएगा, ठीक है, या इदा देखो 180 तो वड्डा, ठीक है। सो दैट एंगल वट एवर दिस एंगल इज़ लाइंग बिटवीन 270 एंड 180, ठीक है, जो भी एंगल अगर अल्फा लवा ये 180 तो लैके 270 के विच इत्थे किते। सो दिस फॉल्स इन वॉट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट, हाँ जी देखो चार्ट,
वैल्यू कॉस की होंगी है, कॉस चौथे पॉजिटिव होंगे, इतने मतलब वैल्यू नैगेटिव, यदी वैल्यू नैगेटिव 391। हाँ जी, वेयर इज 391। सो इत्थों घूम के एक ये जो एंगल है तुहाडा आ वाला 391 दैट इज़ लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट च टैन नहीं सारे पॉजिटिव होंगे, सो यदी वैल्यू भी पॉजिटिव है। ठीक है, ओके। यदि आ जाओ 108 डिग्री अगेन 90 तो वड्डा है, 180 तो छोटा है, समवेयर इत्थे किते आएगा। और सैकेंड क्वाड्रेंट आ गया पुत्र, सैकेंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन ते कोसिकेंट पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नैगेटिव, तो यदी वैल्यू भी नैगेटिव है। वट एवर द वैल्यू इज दैट विल बी विद नैगेटिव साइन। एंड लास्ट कॉट ऑफ दिस एंगल 320 कितने बड़े 270 तो ज़्यादा है, 360 तो घट है, सो इत्थे किते होएगा। और ये आ गया चौथा क्वाड्रेंट, चौथे च कॉट नैगेटिव होंगे, कॉट कितने पॉजिटिव होंगे, ठीक है, तीजे च, ठीक है, टैन ते कॉट, तो आ भी नैगेटिव है। तो इफ़ यू सी सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जिवें यदि वैल्यू जो भी होएगी तो प्लस वैल्यू है, वट एवर दिस वैल्यू इज असाइन की गल कर रहे हैं, सो यदि नैगेटिव वैल्यू होगी इंटू माइनस ऑफ कोई भी नंबर होएगा, हाले उन्होंने मतलब नहीं है, क्योंकि आप चेक करते पे जीरो तो बड़ा छोटा, तो सिर्फ साइन का मतलब है। सो पॉजिटिव नैगेटिव आ भी पॉजिटिव है, हाँ जी, आ भी नैगेटिव तो आ भी नैगेटिव, ठीक है। सो बेसिकली नैगेटिव इंटू नैगेटिव आ भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, और दो पॉजिटिव तो एक नैगेटिव है, तो आंसर ओवरऑल नैगेटिव आ जाएगा। समझ आ रही है गल। मान लो जिवें मान लो इत्थे होया दी वैल्यू इदा, फॉर एग्जाम्पल मैं तुहानूं समझाने की कोशिश कर रहा, मान लो इदा दा कुछ लिखा है, ठीक है, ये वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है, मैं तुहानूं समझाने की कोशिश कर रहा, यदि मान लो पॉजिटिव है, यदि नैगेटिव है, यदि पॉजिटिव, ठीक है, यदि नैगेटिव लेट्स से -3, ठीक है, लेट्स से यदि मान लो नैगेटिव, तो हुण इफेक्टिवली क्योंकि सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो नैगेटिव इंटू नैगेटिव भी पॉजिटिव हो जाएगा, एक नैगेटिव अगे आ जाएगा, ओवरऑल वाला नंबर पॉजिटिव है तो अगे नैगेटिव है, तो वैल्यू लैस दैन 0 आ जाएगी। सो दिस वैल्यू विल बी वट लैस दैन 0। सो वी कैन आइडेंटिफाई कि वो वैल्यू हाले ना आप सिर्फ क्वाड्रेंट च गल की, पहला दूजा तीजा चौथा। हुण अगले स्टैप ते फिर मैं आवांगे ना लाइनां ते, इत्थे की सिचुएशन होएगी, ठीक है, 90 होवे तो की करना है, इन्हां ते की होएगा। सो वो लेटर पार्ट है, पहला आप क्वाड्रेंट ते वैल्यू। सो इन्नी गल समझ आई। अच्छा, ये एक होर इंपॉर्टेंट गल जी क्वेश्चन जिमें वरते जाते, जिमें आ क्वेश्चन वेखो, वो कहता साइन एक्स इज़ लेट्स से 3/4, ठीक है, एक्स इज़ लाइंग बिटवीन लेट्स से 180 to 90, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेट्स से cot x माइनस cos x, फॉर एग्जाम्पल आ एक्सप्रैशन पूछिए। सो 10th तक की सीगा कि साइन की वैल्यू पॉजिटिव सी, तो तुसी क्योंकि 10th तक तुसी डील करते सी पहले क्वाड्रेंट से, पहले क्वाड्रेंट सारे की वैल्यू पॉजिटिव हो जाती। हुण इफ यू लुक एट दिस एक्सप्रैशन, आ की लिखा है, इनइक्वलिटी कहती है कि x इज़ लाइंग बिटवीन, x 90 तो ज़्यादा है, ठीक है, तो 180 तो घट है किते, तो केड़ा क्वाड्रेंट हो गया दूजा, ठीक है, x केड़े क्वाड्रेंट है दूजे च, और दूजे तुहानूं पता है साइन की वैल्यू पॉजिटिव होंगी, बिल्कुल ठीक, ठीक है। अगर 10 चाहे क्वेश्चन दिता होंदा तुसीं जूम करना सी, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, साइन की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है। सो ये तरीका की बनता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, ठीक है। तुसीं की करो कि ये हुण शॉर्टकट ते आ रहे फटाफट कि आ एंगल हालांकि तुहाडा सैकेंड क्वाड्रेंट है, बट असी की करिए मैग्नीट्यूड वाइज तुसीं साइन कढ़ लो, साइन के बराबर होंदा है, लेट्स टेक इट दिस वैल्यू 5 सो दैट कैलकुलेशन कट जाए। साइन होंदा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सो व्हाट यू डू फॉर सॉल्विंग पर्पस, नहीं तो फिर आपां नूं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल लैनी पैनी सी, वो छड्ड के आपां सिर्फ आंसर ते आउने हैं। सो अब परपेंडिकुलर हो गया, आ थोड़ा हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है। साइन एक्स की वैल्यू कढ़ लो, अज्यूमिंग दिस टू बी पॉजिटिव। सो इत्थे हुण बेस आ जाएगा, हुण तुसीं पाइथागोरस थ्योरम ला के तुहाडी इहदी बेस की वैल्यू कढ़ लोगे, ठीक है, बेस की वैल्यू आ जाएगी 4, तो बेस आ गया। सो यू कैन कैलकुलेट कॉट एज वेल, कॉट ऑफ दिस एंगल। हुण देखो कॉट एक्स कितना आएगा, कॉट कितना पुत्र हुंदा सी, हाँ जी याद है कि नहीं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज साइन, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ए अगेन चेते हुण परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज हुंदा सी साइन, ठीक है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज कॉस, परपेंडिकुलर बाय बेस टैन, एंड बेस बाय परपेंडिकुलर कॉट होंदा है। सो कॉट एक्स के बराबर है बेस बाय परपेंडिकुलर, बट एक्स केड़े क्वाड्रेंट लाई कर रहा है, सेकंड, फिर साइन जो भी उहदा अगे ला दो उहदे सामने। हुण सैकेंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉट की वैल्यू नैगेटिव है, तो इस करके इत्थे माइनस ला लो, ठीक है। सो बस इन्ना ही फर्क है, 10th तक तो आ तुसीं प्लस प्लस ही लैंदे सी क्योंकि एंगल तुहाडा 0 to 90 तक ही सी। हुण वो देख लो किहदे च दिता है क्वाड्रेंट च एंगल, सो उहदे हिसाब नाल अगे प्लस माइनस ला दो, गल खत्म। सो कॉट की वैल्यू आ गई। हुण कॉस एक्स कितना होएगा पुत्र, कॉस होएगा, हाँ जी वट, हाँ जी बेस बाय हाइपोटेन्यूज 4 बाय
5, ठीक है। व्हाट अबाउट पॉजिटिव नेगेटिव, हाँ जी, एंगल अगेन सैकेंड क्वाड्रेंट है, सैकेंड कॉस की वैल्यू नेगेटिव है तो यदी वैल्यू भी माइनस आएगी। सो इफ वी नीड दिस वैल्यू इतने प्लग इन कर दो, सो इतने -4/3 एंड कॉस की वैल्यू इतने माइनस माइनस प्लस 4/5। सो इनू तुसी एलसीएम लैके सॉल्व फटाफट कर लो। सो ये मेन की पॉइंट की है कि क्वाड्रेंट चैक करना है, चैक द क्वाड्रेंट जिहदे अंदर वो वैल्यू दी है, और जब दूजिया की वैल्यू कैलकुलेट करनी है पाइथागोरस थ्योरम ला के तुहानू दो पता चल जाएंगे, परपेंडिकुलर बेस या बेस हाइपोटेन्यूज वटएवर डिपेंडिंग अपॉन दिस। तीजा तुसी कढ़ लोगे, ठीक है, और कढ़ के फिर जिहड़ियां वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है, चैकआउट द क्वाड्रेंट, उस क्वाड्रेंट के हिसाब नाल तुसी प्लस और माइनस पा लेना, ठीक है। सो दैट इज़ द न्यू थिंग विच यू विल इनकॉर्पोरेट। अच्छा अगे फटाफट ये ना एक दो सवाल कर लेंगे। वो कहता है कि साइन एक्स इज़ 3/5, ठीक है, ओके। साइन कितना होंदा पुत्र, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, सो 3/5 बेस, हाँ जी, कितना वैसे फॉर्मूला की है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ठीक है। आई गेस यू नो दैट। सो बेस इत्थों आ जाएगा 4, क्योंकि आप पता है पी पता है, आप पता है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर कर ली, ठीक है। एनू लाइक ऑब्जैक्टिवली आप एक्स लै लिया, वैसे एक्स क्योंकि उन्हें दिता है एक्स कितने है, आ देखो एक्स की रेंज दी है पाए टू 19, ठीक है। यदा मतलब हो गया आ इत्थे पाए है, इत्थे पाए/2 है, इत्थे कितने एक्स है। सो एक्स इज़ लाइंग इन दी सैकेंड क्वाड्रेंट, एक्स इज़ इन दी सैकेंड क्वाड्रेंट। वाई कितना पाए तो लैके 3π/2, 3π/2 पुत्र इत्थे है, सो वाई इत्थे कितने, दिस इज़ एक्स ओवर देयर, दिस वाई ओवर देयर, ठीक है। सो ओके, तो ये सिर्फ आप एक्यूट ट्रायंगल कंसिडर करें वैल्यू करने लिए, क्योंकि अगे प्लस माइनस पा देना है, ठीक है। सो हुण जब दो पता से तीजा भी कढ़ लिया, ओके, इदां ही वाई लिए बना लो। tan y पता है, tan y कितना होंदा, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है, ये y वास्ते बना ली, ठीक है। अगेन मैं बार बार कह रहा क्योंकि इत्थे असी एग्जैक्ट नहीं ड्रा कर रहे, प्रॉब्लम सॉल्विंग वास्ते कर रहे हैं, क्योंकि वैसे तो ट्रायंगल एंगल इत्थे बनेगा, ट्रायंगल इदां बननी है, वो आपां नूं लोड़ नहीं, क्वेश्चन आपां नूं लोड़ नहीं होंदी, आपां नूं सिर्फ वैल्यू कढ़ना मतलब, ठीक है। सो आ 1 आ गया, सो आ कितना आ जाएगा √5, ठीक है, √(a² + b², ठीक है। सो √5 थोड़े को आ वाली वैल्यू आ जाएगी। सो परपेंडिकुलर पता सी, बेस पता सी, तो हाइपोटेन्यूज आ गया, आ एंगल वाई है। हुण क्वेश्चन ते आ जाओ, हुण की चाहुंदा है कि वैल्यू, ओके 8 tan x। हुण आ देखो, आ तुसीं एक्स वाले ट्रायंगल बनाइए, tan x कितना होएगा, tan x पुत्र होएगा परपेंडिकुलर बाय बेस 3/4, बट x केड़े क्वाड्रेंट च है, सैकेंड क्वाड्रेंट च, tan की वैल्यू की आएगी नेगेटिव। सो आ थोड़ी tan x की वैल्यू आ गई। इदां ही y केड़े च, थर्ड च, वैल्यू कि पुछदा सीकेंट y की, ठीक है, सीकेंट थर्ड क्वाड्रेंट च नेगेटिव होंदा। सो इदां ही सीकेंट y, हाँ जी, इस ट्रायंगल च देखो हुण, हाँ जी, कॉस की होंदा सी बेस बाय हाइपोटेन्यूज, सो सीकेंट कितना होंदा है, हाइपोटेन्यूज बाय बेस, सो दैट इज़ √5/2 इहदी एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई, ठीक है। बट क्योंकि y केड़े क्वाड्रेंट च है, थर्ड च है, तो इहदी वैल्यू नेगेटिव आ जानी है, गल खत्म। सो आ दोनों वैल्यू आ गई हैं, इत्थे पुछे उन्हें इहदी वैल्यू, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, सो इत्थे प्लग इन कर दो। सो देयरफॉर द वैल्यू विल बी, हाँ जी, 8 टाइम tan x इज़ -3/4 माइनस √5 टाइम सीकेंट y माइनस √5/2, ठीक है, बस गल खत्म, ठीक है। मल्टीप्लाई होया, सो कितना हो जाएगा -6 एंड माइनस माइनस +5/2, सिंपलीफाई कर लो, तो यू गॉट द आंसर। समझे गल। सो अगेन इस चीज़ का ख्याल रखना बेटे कि कोई भी एक टी रेशो पता है, सो इत्थे तुसीं नोट ही लिख लो कि इफ़ यू नो, ठीक है, इफ़ यू नो एनी वन ऑफ द टी रेशोज़, टी रेशो मतलब साइन कॉस टैन कॉट वट एवर, ठीक है। सो इफ़ यू नो एनी वन ऑफ द टी रेशोज़, ठीक है, then we can get the rest of the t ratios, ठीक है। अगे तो चेते रखो, अगर एक पता है तो परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, बेस हाइपोटेन्यूज, आप रेशो पता लग जाएगी, वो तो थोड़े को तीजा आ जाएगा, फिर क्वाड्रेंट वेख के बाकी सारे आ जाएंगे, ठीक है। ओके, अगेन फटाफट पॉज करके ट्राई करो, की कहता है ए लाइज इन द सैकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है, और tan a की वैल्यू कितनी है, -4/3, ठीक है। सो फाइन,
tan ही नैगेटिव है, होना भी चाहिए, क्यों? क्योंकि सैकेंड क्वाड्रेंट सैकेंड च tan नैगेटिव होंगे, ठीक है। सो वो डायग्राम बना लो, ठीक है। सो tan अगेन मैं फिर कह रहा इनू एक्यूट ਉਹਨੂੰ पॉजिटिव मान के पहले क्वाड्रेंट वाली ट्रायंगल बना लिया करो, बाकी प्लस माइनस आप ला देंगे। सो परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है, रेशियो 4/3, हाँ जी आई गेस आ थोड़े को 5 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हाँ जी की चाहिए कॉट, ठीक है बेटे, हम वैल्यू कढ़ लो, कॉट ए वो सीधा रेसिप्रोकल आ जाएगा तो -3/4, कॉस ए, कॉस कितना होएगा बेटे, बेस बाय हाइपोटेन्यूज 3/5, क्वाड्रेंट किहड़ा है सेकेंड, सेकेंड कॉस की वैल्यू नेगेटिव, बिल्कुल ठीक है। साइन ए, साइन ऑफ ए, साइन कितना होंदा बेटे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 4/5, ठीक है। सैकेंड क्वाड्रेंट की वैल्यू पॉजिटिव, सो आ वाली वैल्यू इतने प्लग इन कर दो, सो कितना आ गया, देयरफॉर 2 cot a -3/4 -5 cos a -3/5, ठीक है, प्लस साइन ए प्लस 4/5। सो सिंपलीफाई कर लो, यू मैच द आंसर जो आता, ठीक है। समझे गल बेटे, ये कोई बहुत लंबा चौड़ा थीम नहीं है, बस आ छोटी जी गल है। ओके, वो कहता जी वैल्यूएट दिस अरेंज गिवन है। अच्छा, फॉर दैट जिन्होंने बेसिक मैथ्स पढ़िया उन्होंने तो चंगा भला याद होएगा, जिन्होंने नहीं पढ़िया उन्होंने दसिया सी कि अंडर रूट ऑफ x² आ कट के x नहीं आता, कट के आता है मॉड x, ठीक है। सो वैन एवर थोड़े को अंदर कोई चीज़ है इतने वह स्क्वायर है, क्योंकि अंडर रूट होंगे 1/2 तो कट के मॉड आता है, ठीक है। मॉड का मतलब है कि यू नो कि वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो अगर अंदर वाला नंबर पॉजिटिव होवे तो आंसर फिर सेम खुल जाता है, जिमें इत्थे मान लो 2 होंदा, मॉड ऑफ 2, आंसर फिर 2 आ जाना सी। अगर अंदर वाला नंबर नेगेटिव होवे, लाइक आ नंबर नेगेटिव है तो आंसर कितना आएगा, माइनस ऑफ -2, ठीक है, वह नेगेटिव खुल जाएगा, ठीक है। मॉड किमें खोलते हैं, पॉजिटिव नंबर लिए सेम, नेगेटिव लिए माइनस, तो आ मैं चेते करा दा। अच्छा, बिफोर ईवन गो फर्दर एक मैं तुहानूं पुछां क्वेश्चन इहदे रिलेटेड, इफ आई से कि एक्स इज़ 270 डिग्रीज एंड 180, ठीक है। इफ़ आई आस्क यू कि अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वेयर एक्स इज़ इक्वल टू, ठीक है, तो पहला मैं आप पूछ लेना, ऑप्शन देते हैं साइन एक्स, ठीक है, माइनस साइन एक्स, ठीक है, 0, लेट्स से नन ऑफ दीज फॉर एग्जांपल। ओके, पहला तो हुण साइन स्क्वेयर एक्स है, यदा मतलब हो गया यू नो साइन एक्स द स्क्वायर है ना, तो उपर अंडर रूट है, तो अंडर रूट है तो कट के की आएगा, इमेच्योर की करेगा, साइन एक्स लिख देगा। बट मैं थोड़ा हुणे समझाया कि स्क्वायर रूट ना कट के एफ एक्स मतलब कोई भी एक्सप्रैशन एक्स की, तो इत्थे मॉड ऑफ एफ एक्स आ जाएगा। सो पहली तो गल है, कट के साइन एक्स नहीं आएगा, मॉड ऑफ साइन एक्स आएगा, दिस द फर्स्ट थिंग, ठीक है। ओके, हुण उसके बाद मॉड खोलन की गल है, मॉड खोलना है। हुण आ तुहानूं उहने क्वाड्रेंट दे दिता किहड़ा है 180 तो लैके 270, इत्थे किते एक्स लाइक करदा, सो थर्ड क्वाड्रेंट च एक्स है, तो जो थर्ड क्वाड्रेंट च एक्स है तो अंदर वाले साइन की वैल्यू की होएगी, पॉजिटिव कि नेगेटिव, नेगेटिव होएगी, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन नेगेटिव होएगा, इसका मतलब वट एवर दिस नंबर इज, ये नंबर नेगेटिव है, तो अगर नंबर नेगेटिव है तो आंसर की खुलेगा, सेम आएगा कि माइनस ना खुलेगा, बिल्कुल माइनस ना, तो आंसर जो भी अंदर नंबर है, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है, तो टू मेक इट पॉजिटिव आंसर वट एवर इज इन साइड वो नेगेटिव ना मल्टीप्लाई होगा। सो बिकॉज दिस is an angle in the third quadrant, therefore sin x is negative, hence mod will be minus sin x, ठीक है। अगेन कन्फ्यूज नहीं होना कि सर मॉड तो पॉजिटिव होंगे, बड़े मॉड पॉजिटिव ही खुले है, क्योंकि आ एंगल जिहड़ा आ थर्ड क्वाड्रेंट च, तो ये वैल्यू इटसेल्फ नेगेटिव आ जाएगी, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव इफेक्टिवली पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। सो ये भी क्वेश्चन तुसीं लिख लो प्रॉपरली अपने, है ना। सो हुण आ करते हैं, हाँ जी, चलो लैट्स सॉल्व दिस। की कहता जी, तो चलो 10th दियाँ आइडेंटिटीज़ ला दी, हाँ जी, कितना आ गया 1, रैशनलाइज कर लो cos x, ठीक है, हाँ जी, स्क्वायर नीचे 1 माइनस cos x इंटू 1 प्लस cos x, ठीक है। सो आ कितना आ गया पुत्र, 1 माइनस cos x इंटू 1 प्लस cos x, 1 माइनस cos स्क्वायर x, सो 1 प्लस cos x अपॉन, हाँ जी, आ गया बेटे 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स एंड उन्होंने तुसीं कहते सी साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स, ऊपर भी स्क्वायर है पुत्र, ठीक है, नीचे भी स्क्वायर है। सो फिर वही आ गया,
या इनू मैं एवें कर ਲਾਂ ਇਹਦਾ होल स्क्वायर लिख ਲਾਂ दैट इज़ 1 कि देखो ना दोनों का स्क्वायर है ना तो इनू या तो सीधा लिख ਲਾਂ या मैं इनू एक स्टैप चलो ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ हैं आ कर ला ठीक है की करिए हुण कट दो इनू कट के की आंसर आएगा सीधा के प्लस माइनस के की पहला मॉड लिखांगे बिल्कुल ठीक है कट के आएगा मॉड ऑफ वट एवर इज इन साइड 1 प्लस cos x अपॉन sin x ठीक है सो हुण गल आई मॉड किवें खुलेगा आ देखो कित्थे है एंगल इज लाइंग बिटवीन पाई टू 2 पाई पाई टू 2 पाई ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੈ ठीक है किते भी हो सकता है ਇੱਥੇ सो मतलब तीजा ते चौथा क्वाड्रेंट सो अगर एंगल तीजे ते चौथे क्वाड्रेंट च है तो वट अबाउट साइन ठीक है साइन की होएगा हाँ जी मॉड तुहानूं पता है एक अलग अलग हो जाते ठीक है न्यूमरेटर अलग तो डिनोमीनेटर च अलग ठीक है साइन ਉਹਦਾ की होएगा हाँ जी किहड़ी वैल्यू पॉजिटिव है साइन पॉजिटिव है कि नैगेटिव है नैगेटिव है बिल्कुल इत्थे नैगेटिव है तो नैगेटिव है तो की खुलेगा है माइनस साइन एक्स ठीक है वट अबाउट दिस नंबर इन्ना तो तुसीं पढ़िया कि कॉस जे नहीं पढ़िया चलो इन्ना याद रखो कि कॉस एक्स की वैल्यू जी है वो घट्टो घट्ट कितनी होंगी है -1 तो वधो वध कितनी होंगी है 1 तो कॉस हमेशा -1 तो वड्डा है 1 तो छोटा है तो आ वाला नंबर अंदर वाला हमेशा ही पॉजिटिव होएगा ठीक है एटमोस्ट 0 हो सकता है वाई बिकॉज कॉस एक्स बेटे इन्ना लिख लो कि दैट इज़ ऑलवेज लाइंग बिटवीन 1 एंड -1 जे नहीं पता तो ये हुण लिख लो अगे प्रूव हो जाएगा सो कॉस हमेशा -1 तो वड्डा है तो अगर -1 तो वड्डा है तो अगर -1 को इधर ले जाते हो तो 1 प्लस कॉस एक्स हमेशा 0 तो वड्डा होंदा है ठीक है सो ये नंबर हमेशा 0 या 0 तो वड्डा है तो मॉड अंदर वाला नंबर पॉजिटिव है बेटे 0 तो भी सेम ही खुल जाता है तो मॉड अंदर पर नंबर पॉजिटिव है तो आंसर सेम आ जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स समझ गए बेटे ठीक है आप मन के चलो जिन्हें नहीं पता कि कॉस एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन -1 ठीक है एंड इक्वल टू इनफैक्ट सो इसका मतलब अंदर वाला नंबर पॉजिटिव है या 0 है 0 का मॉड भी 0 होंगे इस करके कोई प्रॉब्लम नहीं है सो पॉजिटिव सेगा इस करके आप सेम खोलता और नैगेटिव सेगा तो माइनस ना खोलिया ठीक है सो लेट अस सी की गल बनती है हुण देयरफॉर हाँ जी की एक्सप्रैशन आ गई इनू 1/sin माइनस अगे लिख लो 1/sin x प्लस cos x by sin x so that is equal to हाँ जी माइनस वट कोसिक 1/sin is cosecant x ठीक है cos by sin cot x सो माइनस ऑफ cot x प्लस cosecant x या माइनस अंदर ले जाइए तो थोड़े को डी ऑप्शन बन जाता है ठीक है बेटे सो दैट वाज प्रीटी बेसिक थिंग वी डिड टुडे दो गल्लां मेन कीतियां कि एक तो क्वाड्रेंट वाइज केड़ा पॉजिटिव केड़ा नैगेटिव ठीक है वो याद होवे दूजी गल की कि अगर पॉजिटिव पासे एंगल अगर थीटा है तो नैगेटिव पासे केड़ा होएगा माइनस थीटा और साइन कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा कॉस और सीकेंड चों माइनस बार नहीं आता और बाकी चारां चों माइनस बार आ जाता है साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा और बाकी जोड़े चार है इन्हों चों माइनस बार है सो नैगेटिव एंगल दिते होन तो इनू वरत के अंदर वाले एंगल में पॉजिटिव बना लो तो वैल्यू तुहानूं पता होएगी ठीक है इन्ना चाहता ठीक है सो इन्ना करो बाकी फिर नैक्सट करते हैं पुत्र